दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का तत्काल न्यूज़। भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश का इतिहास हम आपको बताते हैं। आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी सन 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही। आइए आपको 1950 से 2022 तक का मुख्यमंत्रियों के विषय में बताते हैं। किस मुख्यमंत्री ने कितने वर्ष शासन किया और कितने दिन अपना कार्यकाल किस मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा शासन किया, हम आपको बताते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन हैं क्रम से? नंबर 1 गोविंद बल्लभ पंत बरेली नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र से थे। कार्यकाल उनका 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक रहा। अवधि की बात करें तो 4 वर्ष 335 दिन तक उन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया। नंबर 2 संपूर्णानंद वाराणसी शहर दक्षिण से 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक, यानी 5 वर्ष 344 दिन उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। पहली बार विधानसभा 1952 से 1957 तक। नंबर 3 चंद्रभानु गुप्ता रानीखेत दक्षिण से 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक। अवधि की बात करें 2 वर्ष 298 दिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दूसरी विधानसभा क्रम संख्या से उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। नंबर 4 सुचेता कृपाल मेदवाल 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। अवधि 3 वर्ष 162 दिन, तीसरी बार विधानसभा। नंबर 5 चंद्रभानु गुप्ता 14 मार्च 1967 से 2 अप्रैल 1967 तक। अवधि 19 दिन इन्होंने चौथी बार विधानसभा में मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। नंबर 7 राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक, यानी 1 साल 1 दिन विधानसभा भंग रही और राष्ट्रपति शासन लागू रहा। इनके बाद में चंद्रभान गुप्ता जी रानीखेत से 26 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक 356 दिन उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इनके बाद चरण सिंह छपरौली से 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक। अवधि 225 दिन कार्यकाल पूरा किया भारतीय क्रांति दल से। इनके बाद राष्ट्रपति शासन 1 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक 17 दिन। पाँचवीं विधानसभा 1969 से 74 तक। इनके बाद त्रिभुवन नारायण सिंह 18 अक्टूबर से 3 अप्रैल 1970 तक, यानी 167 दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद में कमलापति त्रिपाठी छंदरौली 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक 2 वर्ष 69 दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद राष्ट्रपति शासन लगा 12 जून 1973 से 8 नवंबर 1973 तक, यानी 149 दिन राष्ट्रपति शासन लगा। इनके बाद में खेमवती बहुगुणा 12,
8 नवंबर 1973 से 29 नवंबर 1975 तक 2 वर्ष 21 दिन राज किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इनके बाद राष्ट्रपति शासन लगा 30 नवंबर 1975 से 21 नवंबर 1976 52 दिन राज किया। इनके बाद नारायण दत्त तिवारी काशीपुर से 21 जनवरी 1976 से 20 अप्रैल 1977 तक अवधि 1 वर्ष 54 दिन विधानसभा भंग रही। इनके बाद राम नरेश यादव बने, जिन्होंने 23 जून 1977 से 27 फरवरी 1979 अवधि 1 वर्ष 249 दिन जनता पार्टी 7वीं विधानसभा से कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद बाबू बनारसी दास जी 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक रहे। कार्यकाल उनका 364 दिन रहा। जनता पार्टी से रहे, हापुड़ से एमएलए बने। इनके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक, यानी 13 दिन विधानसभा भंग रही। इनके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे तिंदवार से 9 जून 1980 से 18 जून 1982 तक 2 वर्ष 391 यानी 2 वर्ष 39 दिन उन्होंने कार्यकाल 8वीं विधानसभा से पूरा किया। इनके बाद श्रीपति मिश्रा 19 जून 1982 से 2 अगस्त 1984 तक 2 वर्ष 14 दिन कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद नारायण दत्त तिवारी 3 अगस्त 1984 से 24 सितंबर 1985 तक, यानी 1 वर्ष 52 दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 9वीं विधानसभा से कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद वीर बहादुर सिंह 24 सितंबर 1985 से 24 जून 1988 तक 2 वर्ष 274 दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद नारायण दत्त तिवारी 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989 तक 1 वर्ष 163 दिन कांग्रेस से अपना कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद मुलायम सिंह यादव जी जसवंत नगर से 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक 1 वर्ष 201 दिन जनता दल से 10वीं विधानसभा से कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद कल्याण सिंह जी अतरौली से 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक मुख्यमंत्री रहे। 1 वर्ष 165 दिन बीजेपी थे। मुख्यमंत्री के पद पर इन्होंने अपना 1 वर्ष 165 दिन पूरा किया। उनके बाद राष्ट्रपति शासन लगा 6 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक 363 दिन विधानसभा भंग रही। उनके बाद में मुलायम सिंह यादव जी 4 दिसंबर 1973 से 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक 1 वर्ष 181 दिन सपा से 12वीं विधानसभा से कार्यकाल पूरा किया। उनके बाद मायावती जी 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक अवधि 137 दिन बीएसपी से मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उनके बाद में राष्ट्रपति शासन 18 अक्टूबर 1995 से 21 मार्च 1997 तक 1 वर्ष 154 दिन राष्ट्रपति शासन लागू रहा। इनके बाद मायावती जी 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक 184 दिन बीएसपी से मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला।
इनके बाद कल्याण सिंह जी अतरौली से 21 सितंबर 1997, 12 नवंबर 1999 तक 2 वर्ष 52 दिन बीजेपी थे, 13वीं विधानसभा से कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद राम प्रकाश गुप्ता जी 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक 351 दिन बीजेपी से कार्यकाल पूरा किया। उनके बाद में राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक अवधि 1 वर्ष 131 दिन तक इन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल बीजेपी से पूरा किया। इनके बाद राष्ट्रपति शासन लगा 8/5/2002 से 3 मार्च 2002 तक, यानी 56 दिन भंग रही विधानसभा 14वीं विधानसभा। उनके बाद में मायावती जी हरोड़ा से 3 मई 2002 से, मायावती जी हरोड़ा से 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक 1 वर्ष 118 दिन बीएसपी से कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद मुलायम सिंह 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक 3 वर्ष 257 दिन सपा से कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद मायावती जी 13 मई 2007 से 7 मार्च 2012 तक 4 वर्ष 360 दिन बीएसपी से 15वीं विधानसभा से कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद अखिलेश यादव जी 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक 5 वर्ष 4 दिन सपा से 16वीं विधानसभा से कार्यकाल पूरा किया। उनके बाद में योगी आदित्यनाथ जी 19 मार्च 2017 से 25 मार्च 2022 तक 5 वर्ष 172 दिन बीजेपी से 17वीं विधानसभा से कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद में 25 मार्च 2022 से 2027 तक मुख्यमंत्री बने ही रहेंगे। खबर देखिए विस्तार से।